So hey guys, I welcome you all in the today's amazing session and I am Aryan Barkanti, second year MBA student at GMC बारामती। और यार आज हम करने वाले हैं इनऑर्गेनिक का मेजर एंड एक इंपॉर्टेंट पोर्शन जहां से अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। आपकी मेजरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पार्ट से कवर हो जाती है। आज जनाब हम खत्म करने वाले हैं आपकी जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस है वो सब हम लाइन वाइज खत्म करने वाले हैं। ठीक है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियो को एंड तक देखना, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अगर मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ कि हम किस तरीके से इसको रन करने वाले हैं, तो सबसे पहली चीज तो देखिए, मैं इसको चैप्टर वाइज रखूंगा। हम मतलब 5 पार्ट्स के अंदर हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, फिर हेलो एल्केन हेलो एरीन्स, फिर अल्कोहल फिनोल ईथर्स, फिर हमारा कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड अमाइंस। हम 5 पार्ट्स के अंदर इसको कवर करेंगे। इसका रीजन क्या है कि मान लीजिए आज अगर मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स करवा रहा हूं तो आप उसको रिवाइज करके आप हाइड्रोकार्बन्स के पीवाईक्यूज कर सकते हो। अगर आपको मैं सब एक साथ करवा दूंगा तो आपको डिफिकल्टी आएगी उसको ध्यान देने के अंदर। अभी आप एक चैप्टर कर रहे हो, एक चैप्टर के जाकर के पीवाईक्यूज कर लो या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि चीजें किस तरीके से वर्क करेगी। राइट, हमारे को क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से करना है। दूसरी चीज, मैं सेशन के अंदर भी आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा जिससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी कि एक्चुअली में इसका रिजल्ट कैसे निकालना है। और मैं आपको कुछ शॉर्ट तरीके भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप सीधा अपना रिजल्ट, आप अपना आंसर निकाल सकते हो किस ट्रिक के थ्रू, और वो आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। इस चीज को ध्यान रखना। और जितने भी एक्सेप्शंस हैं, जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, हर चीज हम इसके अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि अब इस चैनल के ऊपर आप देख ही रहे हो कैसे बैक टू बैक कितना अमेजिंग कंटेंट डिलीवर हो रहा है। हमारी बायो की सीरीज चल रही है, बायो लीग, उसको आप फॉलो कर सकते हो। केमिस्ट्री के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल दी है जिसके अंदर हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक की नेमिंग रिएक्शंस कवर की थी। वो बेसिकली पीवाईक्यू बेस्ड थी, तो वो तो आपको आनी ही आनी चाहिए। अब हम सभी ही कवर करने वाले हैं। इसके बाद मैं सारे टेस्ट्स आपको एक ही वीडियो में कराऊंगा, वो चैप्टर वाइज नहीं होगा, वो एक ही वीडियो के अंदर हो जाएगा। फिर आपकी रिएजेंट शीट्स आएगी, वो फिर अगेन चैप्टर वाइज करेंगे हम। राइट, उसके बाद इनऑर्गेनिक और फिजिकल को भी हम साथ में लेकर के चलेंगे। आपको सब इस चैनल पर मिल जाएगा और बहुत जल्द फिजिक्स भी हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बने रहना एंड तक। एंड आपकी इतनी हेल्प हो रही है, थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो मेरे मोटिवेशन के लिए। प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। राइट, तो चलते हैं आज की वीडियो के ऊपर। तो आज यार हम बेसिकली करने वाले हैं नेमिंग रिएक्शंस हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं हमारी फर्स्ट रिएक्शन के ऊपर। तो हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखिए, नेमिंग रिएक्शन के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बोला था कि नेमिंग रिएक्शन के अंदर आपको उसका नाम, फिर उसके अंदर रिएक्टेंट क्या यूज हो रहा है, उसके अंदर रिएजेंट क्या यूज हो रहा है, उसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है। प्रोडक्ट के अंदर अगर मेजर माइनर कुछ है तो वो पता होना चाहिए, अगर उसके रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है तो वो पता होना चाहिए। इतनी चीजें आपको एक रिएक्शन के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हमारी फर्स्ट रिएक्शन के ऊपर जो है कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखिए, इसके अंदर हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा, RCOONA। ठीक है, इसके हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और साथ में हम वाटर डाल देंगे क्योंकि हमारे को इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट का बनेगा जो ये 2R है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। राइट, तो ये R बॉन्ड R बना लेंगे, 2CO2 2NaOH और H2 रिलीज हो जाएगा। राइट, तो बेसिकली ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आपको बेसिकली ये प्रोडक्ट याद होना चाहिए एंड इसके बाई प्रोडक्ट्स भी एक बार याद होने चाहिए। इसकी अभी मैं ट्रिक आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले हम एक आधे जो थ्योरेटिकल पॉइंट लिखे हुए हैं उनको रीड करते हैं। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है तो हमारा एनोड एंड कैथोड दोनों यूटिलाइज होंगे। राइट, दोनों ही काम में आ रहे होंगे। तो देखिए, जो एनोड है उसके ऊपर हमारी ये रिएक्शन होगी और कैथोड के ऊपर हमारा जो हाइड्रोजन की रिएक्शन है, जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है ये वाली, ये रिएक्शन कैथोड पर होगी। इस चीज को देख लेना, क्योंकि इस साल पेपर में फिर बोल रहा हूँ हार्ड नहीं आएगा, एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा, लेकिन वो इन चीज़ों से आपको इस साल घुमा सकते हैं। जो वो जनरली पूछे आते जा रहे हैं उसको ना पूछ करके वो कुछ अलग चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक जो और आपके पास पॉइंट दिया हुआ है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज बेसिक आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो यार अब हम बात करते हैं कि इसकी ट्रिक के बारे में, इसको किस तरीके से हमारे को बिल्कुल सिंपल वे के अंदर हमारा जो आंसर है वो निकाल लेना है। राइट, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, ट्रिक हमारी क्या है कि सपोज कीजिए हमारे पास ऊपर वाला ही रिएक्टेंट है RCOONA। ठीक है, हमारे को इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करानी है। राइट, अब हमारे को देखिए क्या करना है, आपको सिंपली R के साथ जो कुछ भी जुड़ा हुआ है इस पूरे को कट कर देना है। राइट, और जो ये R के 2 मॉलिक्यूल है इसको यहाँ अलग अलग लिख करके और इसको ज्वाइन कर देना है। इतना काम आपको सिंपली करना है। आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, बच्चे इसके अंदर भी बहुत बार गलतियां करते हैं। अभी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको समझ में आएगा। राइट, अब देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, जस्ट अ सेकंड। राइट, तो हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले आप खुद से ट्राई करना, एक बार वीडियो को पॉज करके सोल्व करने का, उसके बाद आप आंसर देखना। राइट, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, आप बाद में खुद से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखिए हमारे को इसके अंदर क्या करना है। अब देखिए हमारे पास ये हमारा R है और ये CON है। अब एक बार आपने होप सो ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए R के साथ ये जुड़ा हुआ है, इसको हम काट देंगे, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास ये इतनी चीज बचेगी। चीज समझ में आ रही है, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। अब हमारे को इसके 2 मॉलिक्यूल लेने थे तो हम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिख लेते हैं और इनको बाद में ज्वाइन कर देंगे।
आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है, नहीं तो गलती करोगे। अब इसके अंदर बच्चे गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, इसको ध्यान से देखना। आपने भी कई बार हो सकता है गलती की हो या फिर आगे करो। वो क्या करेंगे, इसका आंसर ये निकालेंगे। क्यों? वो कहेंगे भैया दो मॉलिक्यूल को हमने जोड़ तो दिया, लेकिन गधों यहाँ पर एक कार्बन आपने कम कर दिया, यहाँ पर आपका एक ही कार्बन यूज हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन थे। चीज़ समझ में आ रही है? तो ये हमारा जो आंसर है ये गलत है, ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये सही है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको भी आप एक बार से ट्राई करना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल चीज़ करनी है, इसको हटाओ और इसके 2 मॉलिक्यूल जोड़ दो, राइट। अब हमारे पास हमारा मॉलिक्यूल क्या बचा, आर का, ये, इसको हमारे को ज्वाइन करवाना है ये, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये COO, सॉरी, राइट। हमारे पास ये हमारा आर मॉलिक्यूल है, मतलब ये सी हटाएंगे तो हमारे पास आर मॉलिक्यूल हमारा ये बचेगा, तो हमारे पास ये आर मॉलिक्यूल रह जाएगा। यहाँ पर हम इसके 2 कंपाउंड ले लेंगे और बाद में इसको इस तरीके से ज्वाइन करवा देंगे। चीज़ समझ में आ रही है? इतने सिंपलिसिटी तरीके से आपको इसका आंसर्स निकालने हैं। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर और फिर हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ से फिर आपको ये COONA हटाना है। उसके बाद हमारे पास देखिए हमारा जो मॉलिक्यूल बचेगा आर का, वो ये बचेगा, दिख रहा है आपको अच्छे से, ये ऊपर वाला सी का उसका है, तो आपके पास सिर्फ यहाँ पर इतना ही बचेगा। तो देखिए हमारे पास जो बच रहा है इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। और इसके हमारे को 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ करने हैं, तो दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल भी हमारे पास यही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। चीज़ समझ में आ रही है? तो ये हमारा इसके अंदर आंसर आ जाएगा, राइट। अब हम चलते आगे, हमारी जो अगली रिएक्शन है वो है हमारी सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। इसके अंदर सिंपली आपका क्या है, आर के साथ COH बना होगा, मतलब कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ये, ठीक है। इसको NaOH CaO और इसकी प्रेजेंस में हीट में इसको हीट देते हैं, राइट। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो आपका क्या है, आपको सिंपली इसके अंदर भी वही काम करना है। इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, इसके अंदर हम COONA हटा करके और उसके 2 मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पर आपको सिर्फ COOH को हटा करके इस आर को ही लिखना है और कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो भी आर था इसके साथ इसको हमने कंप्लीट करके लिख दिया है। चीज़ समझ में आ रही है? इसके अंदर पहले जो थ्योरेटिकल फॉर्म है वो पढ़ लो, उसके बाद हम इसके भी क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन इज RDS रेट डिटरमाइन स्टेप, इस रिएक्शन का कार्बोनाइन फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ROR जो इसके रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट होगा, ठीक है। इंटरमीडिएट हमारा क्या है, कार्बोनाइन। तो इस चीज़ से हम इसको कर लेंगे। अब देखिए हम चलते हैं प्रैक्टिस के ऊपर। अब देखिए हमारे को क्या करना है, हमारा आर बनाना है। अब देखिए हमारा यहाँ पर COOH क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आर क्या बचेगा, ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। अब सेम नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर अगर चलेंगे तो हमारा यहाँ पर CONA ये है, ठीक है, इसको हमारे को हटाना है, हमारा आर क्या बचेगा, ये, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर भी हमारे को COH हटाना है, इसको अगर हटाएंगे तो हमारा बचेगा क्या, हमारे पीछे ये, तो यही हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा, राइट। तो जितने भी क्वेश्चंस कराएं इसको सबसे पहले आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस देखना, राइट। और टेलीग्राम के अंदर मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, सॉरी PDF प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर आप जाकर के इसको एक बार फिर से सोल्व कर सकते हो और सारी रिएक्शंस को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। आपको आज की वीडियो को देखने के बाद अच्छे से इन रिएक्शंस को रिवाइज करना है। इनके आपको जो भी PYQs मिल रहे हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन चैप्टर के PYQs जो भी मिल रहे हैं उनको ट्राई करना सोल्व करने का, या फिर और भी जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर के उनको सोल्व करने का ट्राई करना, राइट। उसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कोरे हाउस सिंथेसिस, राइट। अब देखिए कोरे हाउस सिंथेसिस के अंदर हमारे को क्या करना है, सबसे पहले देखिए हमारे को यहाँ पर सब रिएजेंट याद होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, Li फिर CuX और फिर R-X, मतलब ये R, ये वाला R और ये वाले R डिफरेंट है, ये सेम भी हो सकते हैं लेकिन डिफरेंट ही होते हैं मेजरली केस के अंदर, तो हमारे को वही मान के चलना है, राइट। अब आपको क्या करना है, ये वाला R और ये वाला R सिर्फ आपको जोड़ के आपका प्रोडक्ट दे देना है, बाकी ये सब बाई प्रोडक्ट है, एक बार देख लेना बस, ठीक है। तो आपका मेन आंसर क्या निकलेगा, इन दोनों R's को ज्वाइन करने से, ठीक है। अब देखिए इसका अल्टरनेट मेथड क्या है, मतलब आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हो सकता है कि आपको इस फॉर्म में ना दे, आपको वो इस फॉर्म के अंदर भी दे सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना कि Cu इसके अब साथ 2 R लगे हुए हैं, फिर Li Br और R। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अगेन एक चीज़ करनी है कि यहाँ से आपको Li और Br हटा देना है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यहाँ से आपको देखो Li Br हटा देना है। ये देखिए यहाँ पर हमारा LiX निकला था, तो यही LiX हो जाएगा एक तरह का, ठीक है। और Cu के साथ एक R निकल जाएगा, तो Cu के साथ एक R निकाल दो और इस R को हमारे को ज्वाइन कर देना। चीज़ समझ में आ रही है? इस तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं। अब देखिए इसके थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ते हैं, फिर चलते हैं प्रैक्टिस के ऊपर। तो थ्योरेटिकल पॉइंट भी इसके बेसिकली इसके यही है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स बनाने के अंदर हमारे को हेल्प करता है। अटैक ऑफ जो कार्बोकटाइन का जो अटैक है वो रेट डिटरमाइन स्टेप है। फिर RDS जो होगा वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ये हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर आता है, इस चीज़ को अच्छे से देख लेना। उसके बाद अगर R सेम है तो हमारे पास ये ऑर्डर बनेगा, RF सबसे कम, RCl, RBr और RI, ठीक है।
इस चीज़ को अच्छे से देख लेना। उसके बाद चलते हैं प्रैक्टिस के ऊपर। आपको सिंपली फिर से वही चीज़ करनी है, वीडियो को एक बार पॉज करो, ट्राई करो खुद से सोल्व करने का। अगर नहीं होता है तो मैं आपको बताता हूँ, राइट। आई होप सब ने आपने कर लिया होगा, और अगर किया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप करने का ट्राई करें, ठीक है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास पहला आर क्या है, हमारे पास पहला आर ये है, और हमारे पास दूसरा आर क्या है, वो ये है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये आर डैश हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट आर है उसको हम लिख लेंगे CH3 CH2, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा आर है हो गया CH2, और यहाँ पर हमारे पास ये, तो ये इसका सिंपली आंसर आ जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ आ रहा होगा, बिल्कुल इजी से तरीके से आपको बता रहा हूँ। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो जनाब थोड़ा सा ट्राई करो, क्योंकि हर बच्चों को इस चीज़ को समझ में आ जाता है, इतना भी मुश्किल नहीं है। एटलीस्ट एक बार समझने का ट्राई करो, वीडियो को वापस जाकर पीछे से देखो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। एंड मैं जितना भी बता दूँ, मैं फिर बोलता हूँ, मैंने हर चीज़ में बोला है, हर स्ट्रेटेजी में बोला है, मैं जितना भी आपको अच्छे से समझा दूँ, चाहे यहाँ पर आकर कोई बड़े से बड़ा टीचर आपको पढ़ा दे, लेकिन जब तक आप जाकर के खुद से रिवाइज और प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको वो चीज़ आपके अंदर अच्छे से कैच नहीं हो पाएगी। तो इस लेक्चर को देखने के बाद इसको अच्छे से रिवाइज करना, PDF के थ्रू मैं टेलीग्राम के अंदर दे दूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एंड क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई करना। अगर नहीं होता है टेलीग्राम के अंदर, मैंने पहले भी बोला, जो हमारा चैट सेक्शन है वहां पर आप अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करो, और जितने भी बच्चे हैं उनसे भी मैं यही बोलूंगा कि वहां पर क्वेश्चन सोल्व करने का आप ट्राई करना, एक दूसरे की हेल्प करो, ताकि एक क्वेश्चन जो किसी से नहीं हो रहा वो सबको ही करने का मौका मिल जाएगा, राइट। और अगर उसका आंसर कोई भी सही नहीं दे पाएगा तो मैं उसका आंसर वहां पर आपको बता दूंगा। अगर कोई बंदा सही दे देगा तो मैं उसको टैग कर दूंगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। तो उसको एक अच्छे, एक पॉजिटिव वे के अंदर यूज लो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, हमारे पास 3 रिएक्शन है, तीनों के अंदर हमारे पास एल्कीन बनेगा, लेकिन तीनों के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, सिर्फ हमारे को वही पढ़ना है और कुछ नहीं है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट। तो जल्दी से खत्म करते हैं। सबसे पहले आता है बर्क रिडक्शन। बर्क रिडक्शन के अंदर आपको ये मेजरली आपको सबसे पहले तो देखिए रिएजेंट पता होना चाहिए। Na और लिक्विड अमोनिया हम लेते हैं, राइट। हमारे पास एल्काइन होता है जिसे हम एल्कीन बनाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफॉर्म बनेगी, सिर्फ इतना आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लिंडलार कैटलिस्ट है, जो ये हमारा कैटलिस्ट हम यूज करें, इसको हम लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं बेसिकली, राइट। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी हमारे पास एल्काइन होगा, एल्काइन से एल्कीन ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर सिस फॉर्म बनेगी, और यहाँ पर एक तरह से पार्शियल रिडक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट कैटलिस्ट है वो है हमारा P2 कैटलिस्ट है, NiB और या फिर Ni2B। यहां से भी एल्काइन से एल्कीन ही बनेगा, और यहां पर भी सिस फॉर्म बनेगी। लिंडलार कैटलिस्ट एंड P2 फॉर्म से सेम प्रोडक्ट बन रहा है, सिर्फ आपका जो ऊपर हमारे पास जो ये था बर्क रिडक्शन, यहां पर हमारे पास ट्रांसफॉर्म बनेगी। तो यही कुछ देखिए नेमिंग रिएक्शंस थी हाइड्रोकार्बन चैप्टर की। इनको अच्छे से रिवाइज करना, जो मैंने क्वेश्चंस कराए उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलोरीन्स की नेमिंग रिएक्शंस। और हाँ, एक किसी को अगर ये डाउट आ सकता है कि भैया इसके अंदर आपने कुछ नेमिंग रिएक्शन छोड़ दी, तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, जिस चैप्टर के अंदर जो नेमिंग रिएक्शंस मेन है मैं उसको वहीं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ रिएक्शंस हर चैप्टर के अंदर रिपीटेडली दी हुई है, तो हो सकता है मैं वहाँ नहीं कर रहा हूँ, तो आप उस चीज़ से घबराना मत। जब भी आपके पूरे 5 पार्ट कंप्लीट होंगे, आपकी एक सिंगल रिएक्शन भी नहीं होगी जो बची होगी, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। इससे बाहर आपकी चीज़ें नहीं जाएंगी। चुपचाप से जो करवा रहा हूँ प्लीज़ फॉलो कर लो। ऑर्गेनिक के अंदर आपको कोई भी नंबर लाने से नहीं रोक सकता, सिर्फ नोमेनक्लेचर और जो स्टार्टिंग की थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें वो आप खुद से कर लेना, बाकी का काम मैं आपको करवा के दे रहा हूँ। इसके बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे से इसको रिवाइज करो, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से करो, आपका जो सिलेक्शन है वो जनाब वो इंश्योर हो जाएगा। बायो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, केमिस्ट्री आ चुकी है, फिजिक्स भी आ जाएगी, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, राइट। और जैसा कि मैं हर सेशन में बोलता हूँ, अपने चेहरे पर स्माइल रखो, फील फ्री रखें, एंजॉय करते हुए मेहनत करो, आपको बहुत अच्छे से आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था आज की वीडियो के अंदर, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।